I इक्वल टू क्यू बाई टी। फॉर्मूला ये होगा, एसआई यूनिट के बारे में बता ही चुके हैं। एसआई यूनिट क्या होगा? एम्पियर। अगर कोई बोलता है कि सिर्फ एम्पियर होगा, हम इसको यहाँ से भी तो इसका एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से एसआई यूनिट इस फॉर्मूला के हिसाब से निकालना चाहें तो एसआई यूनिट ऑफ क्यू इज़ क्या? क्यू का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। और इसका सेकेंड, यानी एम्पियर बोलो या फिर हम लोग बोल सकते हैं कूलम्ब पर सेकेंड। तो या अब हमारे पास दो फार्मूला आया। अभी तक हम लोग दो फार्मूला मिला हमको। पहला फार्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, एंड जो सेकेंड फार्मूला हमको मिला वो मिला I इक्वल टू क्यू बाई टी। अब देखो, अब मान लो एक सवाल आ जाए, मान लो तुमसे कोई पूछ दे कि ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ कंडक्टर ही इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है अपने से होके जाने के लिए, यानी वाई डज ओनली कंडक्टर अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट? वाई डज ओनली कंडक्टर अलाउ टू फ्लो करंट? लकड़ी क्यों फ्लो नहीं करने देता है? देखो, मेटल्स पढ़ोगे जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो वहाँ जाके मिलेगा केमिस्ट्री का आखिरी लेसन। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, साइज ऑफ मेटल जो होता है ना वो बड़ा होता है, रिलेटिवली बिगर होता है। जैसे मान लेते हैं देखो, दोनों ही, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, दोनों ही में सेल तीन गो है। इसमें भी 3 सेल है, इसमें भी 3 सेल है, ठीक है। आठ गो इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं है, जितना भी है XYZ। सेकेंड सेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। थर्ड सेल में XYZ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारा जो मेटल होगा इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, और नॉन मेटल में 4 से लेके 7 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर सेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 9th क्लास 1 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 होगा या 3 होगा। और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 और 7 हो सकता है नॉन मेटल्स में। साइज देखो, न्यूक्लियस से ना इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस हमारे मेटल्स में ज़्यादा हो जाता है। द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द डिस्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में डिस्टेंस कम होगा, मेटल्स में डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब डिस्टेंस अगर बढ़ा दोगे, हम जानते हैं, देखो न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज? समझ में आ रहा है ना? नहीं, न्यूक्लियस में प्लस चार्ज। ये प्लस क्या करता है? न्यूक्लियस, किसी भी एटम में न्यूक्लियस ही वो पोर्शन होता है जो पूरे एटम को बाइंड रखने का काम करता है, बांध के रखने का काम करता है। तो यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इस न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज़्यादा दूर हो गया, पॉजिटिव चार्ज से इस पे दूरी बढ़ गया, तो इसका जो पकड़ है ना इस इलेक्ट्रॉन पे ढीला पड़ जाता है। अब जब ये पकड़ ढीला पड़ता है तो ये यहाँ फ्री हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री हो जाता है, और फ्री होके वो किसी भी केस में वो मूवमेंट करना शुरू करता है। और यही मूवमेंट के कारण, अभी चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हो गया, तब फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण ही मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है अपने से होके फ्लो करने के लिए। बात समझ में आया? मेटल्स का साइज बड़ा होता है, नॉन मेटल्स का साइज छोटा होता है। तो मेटल्स का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है ना न्यूक्लियस से, उसका दूरी बड़ा हो जाने के कारण वो होता है फ्री, वो फ्री हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिसके कारण वो आसानी से मूवमेंट करना शुरू करता है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है अपने से होके जाने के लिए। नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं हो पाता है। क्लियर है? कोई समस्या? चलो
इसका छोटा जवाब ये भी लिख सकते हो, ज़्यादा एक्सप्लेन ना करके सीधा ये भी लिख सकते हो एक लाइन में कि मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, सिंपली metals have free electron so it conduct electricity whereas non metals do not have free electron so they do not conduct electricity। नहीं, सीधा जवाब मेरा ये भी हो सकता है metals have free electrons so it conduct electricity metals have free electrons so it conduct electricity whereas non metals do not have metals have free electrons so it conduct electricity whereas non metals do not have free electrons so it do not conduct electricity। आसानी से जवाब, ये ज़्यादा सिंपल होगा ना, ये 2 लाइन में दे देना है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अलाउ करेगा, वही फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना वही कैरी फॉरवर्ड करता है, करंट को अपने से पास होने देता है, बात समझ रहे हो, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ है ही नहीं वहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है वो फॉर्मूला? अब पहला Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, दूसरा I इक्वल टू Q/T। न्यूमेरिकल देख लेते हैं इन दोनों पे आधारित कुछ, ठीक है। तो पहला है, सवाल है ए कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 30 सेकेंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल इफ द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6। सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है पहले उसको लिखो, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है देखो, तो करंट दिया हुआ है 0.22 एम्पियर, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 30 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड टाइम है ना। चलो हमसे पूछ क्या रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज, तो Q इक्वल टू पूछ रहा है, Q इक्वल टू व्हाट, पहला पार्ट में, और दूसरा पार्ट में पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will flow in this time interval if the charge on 1 electron, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है। अब ये नीचे आएगा ना n, अब वैल्यू निकाल लो। बोलोगे इसको माइनस क्यों हटा है, क्योंकि देखो n का जो वैल्यू होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी माइनस में थोड़ी आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कभी भी आएगा तो प्लस में आएगा, इसीलिए। चलो उतारो तो उसको, देखो सवाल बोल रहा है ना, एन आयरन ड्रॉज ए करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर इन 10 मिनट्स, एन आयरन ड्रॉज ए करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर इन 10 मिनट्स। पहले सवाल को समझो फिर उसको तोड़ो, उसमें जो गिवन है उसको लिखो, 3 स्टेप करो, उसके बाद चौथा अपने आप आ जाता है। पहले सवाल को पढ़ो समझो, उसके बाद उसमें जो गिवन है उसको लिख लो, ठीक है, और जो फाइंड करना है उसको लिख लो, अपने आप क्लिक करेगा दिमाग कि नहीं अब इस पे ये फॉर्मूला हम लगाने जाएंगे तो बन जाएगा। सवाल है एन आयरन ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, आई का वैल्यू दिया हुआ है ना 0.5 एम्पियर इन 10 मिनट्स, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। तो देखो मिनट इज़ नॉट एन एसआई यूनिट, मिनट एसआई यूनिट नहीं है, तो इसको एसआई यूनिट में बदलने के लिए पहले इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 × 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 सेकेंड। और पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, Q का वैल्यू पूछ रहा है, नहीं बन जाएगा। I इक्वल टू Q/T, तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं Q बराबर IT, नहीं छोड़ो सिंपल ही रहने दो, क्या अलग कॉम्प्लेक्स करोगे। 0.5 इक्वल टू
Q का वैल्यू निकालना है और टाइम कितना है 600 सेकेंड है ना। तो Q इक्वल टू 0.5 इंटू 600, 6 पचे 30, 300 हो गया ना, 300 कूलम। क्लियर है। इलेक्ट्रिक सर्किट तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलेंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा वैसा एक सिस्टम है पूरा कंप्लीटली, ठीक है, एक वैसा सिस्टम जो इलेक्ट्रिक करंट जिससे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जिससे कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा। तो उसको ऐसा हम डिफाइन करेंगे, सिस्टम जिसमें हम बहुत सारे डिवाइसेस को लगाया जाता है, कुछ डिवाइसेस को लगाते हैं और उसके बाद वो कंप्लीट एक सिस्टम बनता है जिससे करंट फ्लो करता है। और वो फिर वो हम पे निर्भर करता है कि हम करंट के फ्लो को जाने दें या रोक लें। ठीक है, हम स्विच को ऑफ कर दिए, करंट जाना बंद हो जाएगा। चलो, तो वैसा पाथ जिससे होके करंट फ्लो कर सकता है, वैसा क्लोज्ड पाथ जिससे होके करंट फ्लो करेगा, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा दो तरह से हो सकता है, एक होता है क्लोज्ड सर्किट। अब देखो इसी चीज़ को समझना है, क्लोज्ड सर्किट और ओपन सर्किट अंतर क्या है। ओपन सर्किट कब कहा जाएगा कि सर्किट क्लोज है और कब कहा जाएगा कि सर्किट ओपन है। तो जब करंट फ्लो करेगा ना, वेन एवर करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इट इज़ कॉल्ड क्लोज सर्किट। और जब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा तब कहलाएगा क्या, ओपन सर्किट। तो कहाँ से ओपन कहाँ से हुआ, ये स्विच जो जैसे ही स्विच को ऑन किए ना तो इसका दोनों एंड टच किया, ठीक है, टच करने के बाद सर्किट हमारा कंप्लीटली बंद हो गया। जैसे देखो इसको सिंबल के रूप में ऐसा करें, हम लोग दिखाएं, ये सर्किट का सिंबल है। मान लो यहाँ बल्ब भी लगा दिए, यहाँ स्विच लगा दिए। चलो स्विच को थोड़ा और मॉडर्नाइज कर देते हैं, लॉकिंग सिस्टम लगा देते हैं। अभी देखो, अभी स्विच जो है ऑन है कि ऑफ है, ऑफ है। तो सर स्विच जब हमारा ऑफ है, स्विच ऑफ, इफ द स्विच इज ऑफ, ओपन, क्यों, क्योंकि खुला। बात समझ में आया। सर्किट क्लोज कब होगा, तो जब स्विच को ऑन कर देते हो। चलो इसी को हम ऐसा करते हैं, अभी क्या हो गया, स्विच सर्किट क्लोज, आई सर्किट ओपन या ओपन सर्किट। अब ये ओपन सर्किट है, करंट विल नॉट फ्लो, और इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो। डिफरेंस समझ में आया। सर्किट हमारा ओपन रहेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, सर्किट हमारा क्लोज रहेगा, करंट फ्लो करेगा। यानी ओपन सर्किट करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करता है, बट क्लोज सर्किट अलाउ कर देता है। क्लियर है। अब देखो यहीं पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, इसका सिंबल, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, वो सब कल चर्चा कर लेंगे।